मोची दरवाजे में आपने तकरीबन 4-5 बरस गुजारे। जी जी। उस वक्त का मोची दरवाज़ा, उस वक्त का लाहौर और एक बच्चा, क्या क्या याद आता है आपको उस जमाने से? मुझे यही याद आता है कि जिस वक्त पाकिस्तान बना था तो मेरे नाना की मस्जिद थी वहाँ, तो उनके हाथे में मैं बच्चों को लेके ना, तो वो झंडे पकड़ के तो मैं घूमा करता था, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, तोतली जुबान में। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये उस वक्त के नारे जो थे वो मुझे याद है। बाकी सिर्फ इतना याद है कि मुझे वो मिट्टी खाने का बड़ा शौक था। तो एक दिन वो मस्जिद की सीढ़ियों में खड़ा होके मैं वो चूना जी 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 जी। उसको खुर्च के मैं मुंह में डाल रहा था। तो पीछे से मेरे नाना का पाँव आया, उन्होंने मुझे मारा। बस ये याद है। पाँव याद है। पाँव याद है वो जो मुझे पड़ा था। और उसके बाद फिर आप रसूल नगर से होते हुए सरगोदा चले गए। रसूल नगर आ गए जी। मुझे वो जो 3-4 साल मैंने रसूल नगर गुजारे हैं ना, वो मेरी ज़िंदगी से नहीं मिटते। अच्छा। उसकी वजह ये है कि छोटे शहरों में ये जो सरकारी अफसर होते हैं ना, ये किंग होते हैं। तो हमारे घर में खरबूजे और तरबूज की वो गज़ों पे लाद के वो ला के ऐसे फेंक देते थे, और हम उसको पकड़ के अपने ऐसे घुटनों में लेते थे, तोड़ते थे। वाह। खाया तो नहीं अच्छा लगा, फेंक दिया, दूसरा पकड़ लिया। यानी इस तरह इतनी से फरावानी थी। हर खाने पे आपको नाना जी याद आते रहे कि नहीं? नाना जी का कदम मुझे आज भी अगर याद है तो इसका मतलब कि वो हर वक्त मेरे जहन में रहते हैं। अच्छा, दूसरा वहाँ वो जो दरिया है, दरिया चनाब, वो करीबी है, वहाँ से मछलियाँ आती थी। वाह। तो वो जनाब ऐसे करके हमारे घर के लटक रही होती थी। वो कभी कोई मछली जो है वो किसी के घर में दे रहे हैं, कभी कोई मछली किसी के घर में दे। तो इस तरह से। और बाहर यानी एक गाय थी जो हमने बांधी हुई थी, उसका दूध दो के तो सुबह सवेरे मेरी वालदा, अल्लाह कभी की रहमत करे, आमीन, वो उसकी लस्सी वाह, और चाटी पे रड़क के उसमें से मक्खन निकाल के, तो वो मक्खन जो है वो बस वो वक्त जो है याद आता। वो मक्खन चल रहा है ना बुखारी साहब? माशाल्लाह। सर वो जो गाय उस वक्त बाहर थी ना, आज देखे अंदर आ गई। कोई नहीं, गाय की दुनिया गीत मेरे। अच्छा बुखारी साहब, फिर चले गए आप सरगोदा। या सबसे पहले हम जाके सिविल लाइन में रहे थे। ठीक है। टेटपाड़ की कोठी देखो। जी हाँ जी हाँ। और फिर 10 बरस रहे आप वहाँ? जहाँ 10 वर्ष रहे और साथ पढ़ाई भी करते रहे। यहाँ मुझे एक वाक़या मैं सुनाऊंगा, और ये वाक़या जो है ना, इसमें बहुत ज़्यादा लोगों के लिए एक नसीहत भी होगी। वो ये थी कि जैसे कि मैंने पहले कहा कि मुझे मिट्टी और गाची खाने का बड़ा शौक था। तो एक दिन पहले मैंने घर वालों से पैसा लिया, उसकी गाची ली और खा गया। अब मुझे परेशानी कि जनाब तख्तीरा की करांगा। कल मैं फिर मांगूंगा पैसा। हाँ, तो पैसे की बड़ी चीज होती है। हाँ। तो सब्जी मंडी के साथ ही वो जो उर्दू बाजार में सड़क जाती है ना, वहाँ आपने देखा होगा कि अपनी तमाम चीज़ें जो हैं वो दुकान से बाहर तक फैला कर रखते हैं। सारे ओवरऑल ही उस शहर का मिजाज था जी। तो वहाँ एक तसले के अंदर ना गाची पड़ी थी। तो मेरा मुंह ललचाया। मैं कहा यार नहीं, गाची पे ही। मैं उसके करीब जाके बैठ के ना, तो जूते के स्टेप्स जो हैं वो ठीक करने लगे। अच्छा। स्टेप वो ठीक करते करते मैंने नज़र में जाकर गाची उठाई और घर आ गए। घर आके मैंने बड़े फख्र से बयान किया जो दुकानदार को पता भी नहीं चला, और इस तरह से मैंने वो कर ली।
वो हमारे बड़े बुजुर्गों ने वो ये बात सुन ली, उन्होंने क्लैपिंग की, उन्होंने कहा वेरी गुड, तुमने तो कमाल कर दी है, तो ज़रा जूती पहनो और हमारे साथ चलो। मैं कहा कहाँ? कहने का वहीं से जहाँ से तुमने गाची उठाई है, वहाँ मैं उन लोगों को तुम्हारी शक्ल दिखा दूंगा कि ये चोर है, आइंदा इससे मोहतात रहें। आप यकीन मानेंगे शाह जी कि मैं पाँव में पड़ के डलनियाँ लेता रहा कि मुझे ना लेके जाए। मैंने गाची भी फेंक दी, सब कुछ किया। यानी वो दिन और आज का दिन मेरे लिए दौलत का ढेर भी लगा हो तो मेरे लिए वो गाची की वो ट्रे है। वाह, क्या बात। क्या लोग थे, क्या तरबियत थी, क्या कैरेक्टर था। और ये जो आप फरमा रहे हैं ना सर, मैंने इस तरह के उस शहर में कई लोगों के कई वाक़यात देखे, कैरेक्टर की, बच्चों की तरबियत की। पूरा पाकिस्तान ऐसे ही होगा जी, मैं तो अपने शहर की बात कर सकता हूँ, मगर बड़ी अहमियत थी। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। अच्छा उस्ताद जी तुसी तो भुल गए हो ना, लेकिन उस दुकानदार ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ याद है, ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵਸਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਫੜ ਲਏ ਨੇ। मुसीबत ये है कि मेरी शक्ल नहीं उस दुकानदार को दिखाई गई थी, लिहाजा वो नहीं पहचानता कि चोर कौन है और साथ कौन है। ਤੇ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜਾ ਜਲਾਲ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੇਖੇਗਾ ਹੀ ਨਾ ਉਹ। टीवी पे अगर देखेगा तो मैंने सिर्फ वो बाजार का नाम लिया है, दुकान का नाम नहीं लिया। हाँ अलबत्ता एक वो जो मैं जी वो स्कूल जो है अम्बाला मुस्लिम हाई स्कूल जी 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 और जो गवर्नमेंट हाई स्कूल है जी हाँ उसके सामने वो जो वो फुटपाथ थी, हाँ। उसके ऊपर वो कबाब लगाया करता था। वाह, एक वाह, बंदा, वाह। 2 पैसे का कबाब। अच्छा और वो करता क्या था, खाते जाओ और सीखे रखते जाओ, एंड पे वो सीखे गिनवा के हाँ। उसको पैसे दे दो। ठीक है। तो हमें शरारत सूझी, उस वक्त जाहिर है कि बंदा अब तो इसी तरह के ही बच्चे होता थे है। जी हाँ, छोटे थे। शरारत ये सूझी कि हम एक सीख खा के उसके वो जो चूल्हा है उसके नीचे रखते जाएं और एक हम इधर रखते जाएं, और बाद में उसको गिनवाएं तो कह जी हद तो कुछ बड़ा है हाँ। और सीखा बढ़िया थोड़ी है ना। जब हम वहाँ गए हैं दोबारा उसके पास, मैंने कहा यार बचपन में ये शरारतें करते रहे हैं तो मुझे माफ़ कर देना। हाँ आए, उससे मैंने माफ़ी मांगी। ओह तो कहने लगा नहीं जी ਤੁਹਾਡੀ अपनी दुकान है, खाओ तो जो। वाह वाह। वाह वाह वाह। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰ ਗਾਚੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਣਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗਾਚੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। वो बड़ी मिन्नतें और खुशामदें करके उसको मैंने मुद्दे को गायब कर दिया। अगर कोई मुद्दा उसका रहता तो मैं शायद जाके उससे माफी मांग लेता। वाह वाह वाह। मुद्दा ही गायब हो गया, फिर मुझे गाची की जरूरत ही नहीं पड़ी।